नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में निवेश को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राजधानी रायपुर, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में इन्वेस्टर कनेक्ट के बाद अब बारी है बस्तर की। सरकार का दावा है कि इससे न केवल उद्योग लगेंगे बल्कि रोजगार की नई राह भी खुलेगी। जगदलपुर में आयोजित बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और 200 से अधिक देश विदेश के निवेशक शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद साय लगातार निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में एसटी, एससी, महिला और अग्निवीर उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे स्थानीय उद्योग और युवाओं को बड़ा लाभ होगा। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि अब तक 34 बड़े उद्योगपतियों को इस मीट में शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में उद्योग लगे और युवाओं को रोजगार मिले। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस तरह के इन्वेस्टर समिट से प्रदेश को किसी भी तरह का फायदा नहीं हो रहा है। वहीं सरकार की उद्योग नीति पर सवाल भी खड़े किए हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर में किए, दिल्ली में किए, मुंबई में किए, बेंगलुरु में किए और विदेशों में भी किए। टोक्यो, ओसाका, सियोल में भी किए। आज जगदलपुर में करने जा रहे हैं और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किए हैं। बस्तर क्षेत्र में लगभग 34 उद्योगपति को हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट के लिए पत्र जारी किया है और उनके साथ हम लोगों का इन्वेस्ट की जो प्रक्रिया है पूरा की जाएगी। देखिए, अभी तक मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी लगभग 1 दर्जन अन्य प्रदेशों में भी जाकर इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम उन्होंने किया और अभी तो उन्होंने जापान भी गए, दक्षिण कोरिया भी गए। वहां से उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ के लिए ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने एमओयू किया या छत्तीसगढ़ को रोजगार मिलने वाले उन्होंने क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया या छत्तीसगढ़ के हित के लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है, उसके लिए उन्होंने कोई कार्य योजना बनाई क्या? अभी तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। पूर्व में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया, जहां पर कई उद्योगपति इसमें शामिल हुए। एक उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में विकास की गति और तेजी से बढ़े। इसके लिए जितने ज़्यादा उद्योग यहाँ पर स्थापित होंगे उतना ही प्रदेश का विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा और इसको लेकर खास तौर से पॉलिसी भी बनाई गई है। लेकिन इसी खास पॉलिसी को लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से विदेशों में जाकर मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आकर्षित किया, निमंत्रण दिया प्रदेश में निवेश करने के लिए, तो वहीं कई बड़े शहरों में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, तो इससे प्रदेश को कोई लाभ नहीं होने वाला है। साफ तौर से जो विपक्षी पार्टी है वो सवाल उठा रही है कि अभी तक इन इन्वेस्टर समिट से, इन इन्वेस्टर कनेक्ट से प्रदेश को कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे लगातार प्रदेश की तरफ से एक प्रतिबद्धता के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, क्योंकि जितना उद्योग प्रदेश में आएगा, जितना उद्योग तेजी से बढ़ेगा, उतना ही प्रदेश का विकास भी तेजी से बढ़ेगा। इसलिए ये इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया है और बस्तर क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक धन से भरा हुआ है और जिस तरह से वहां पर इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया, 200 से ज्यादा उद्योगपति इसमें शामिल हुए। लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए। अमित जी, आपका स्वागत है। अमित जी, देखिए, प्रदेश में विकास और तेज गति से आगे बढ़े, प्रदेश में विकास और हो, इसके लिए जितना उद्योग पनपेगा, जितना उद्योग का विकास होगा, उतना ही प्रदेश का विकास भी होगा। और इसी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश जा रहे हैं, कई बड़े शहरों में जा रहे हैं, कई बड़े राज्य जा रहे हैं, वहां पर निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और जिस तरह से बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ है, यहां पर
एक कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में विकास और तेज गति से आगे बढ़े, प्रदेश में उद्योग और अच्छा बेहतर कार्य करे, प्रदेश में और नए नए निवेशक आए, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी तक इसका कोई लाभ नहीं हुआ है? अगर किसी चीज की शुरुआत की जा रही, कोई अगर कोशिश की जा रही है, उसका लाभ तो होगा। और यह भी बताया जा रहा है कितने सारे MOU इस बीच साइन भी हुए हैं। देखिए भागीरथ जी, पहले भी हमने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस इस सरकार को लेके बैड एक्सपीरियंस रहा है। 2005 में भी जब इनकी सरकार थी, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए इन्वेस्टर मीट कराने में, लेकिन क्या हुआ? 2005 में टाटा स्टील को बुलाया गया था, और टाटा स्टील को बुलाने के बाद जिस प्रकार से हमने देखा कि हजारों एकड़ जमीन आदिवासी भाइयों से छीनी गई, लेकिन क्या हुआ? ना स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, ना कारखाना खड़ा हुआ, और ना अंत में जब कांग्रेस में जब 2018 में हमारी सरकार आई, तो हमने उस टाटा स्टील की जमीन को जो इन्होंने अधिग्रहण करके रखा था, हमने उससे वापस किया। तो यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। और आप देखिए कि जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा की नियत पर सवाल लोगों को है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे, कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, बस्तर की धरती है, सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये संस्कृति, जंगल और जमीन की बात है। और लगातार जिस प्रकार से ये कहाँ का वो है, आप बताइए मुझको। कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भाजपा कहती है हम बदलाव लाएंगे, लेकिन बदलाव ऐसा बदलाव कि जिससे बस्तर को उजाड़ दिया जाए, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं मुनाफा दिल्ली और मुंबई के पूंजीपतियों को दे दे, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाए। अरे आप स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए ना, लेकिन कहाँ? ना तो कोई इंडस्ट्रीज लगती है, विकास नहीं है, शोषण की दुकान है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। और हमने पहले भी कहा है कि हमें स्कूल चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। सरकार उस पर काम करे ना। ये उद्योग नहीं चाहिए क्या? कांग्रेस को उद्योग नहीं चाहिए? लेकिन अमित जी, कांग्रेस को उद्योग नहीं चाहिए? जो ठीक है, आप जो स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, लेकिन क्या कांग्रेस ये मानती है कि उद्योग की आवश्यकता नहीं है प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर पे उद्योग की आवश्यकता तो है, लेकिन स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, हमें स्कूल चाहिए, हमें सड़क चाहिए। आप यही कह रहे हैं, यही आपकी लाइन थी कुछ देर पहले। देखिए, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि निश्चित मुझसे पूछ रहे हैं भागीरथ जी, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि बस्तर के जो हमारे युवक है, हमारे जो भाई बहन है, वो कहीं जागरूक हैं। और सरकार जिस प्रकार से इन्वेस्टर मीट का ढोल पीट रही है ना, वो समझ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं ये इन्वेस्टर मीट किसके लिए है और किस कीमत पे है। अब पता नहीं है आगे क्या करना चाहते हैं, लेकिन फिर कह दूं मैं, बस्तर को संवारना हमारा उद्देश्य है। और वहां की आपने पहले भी देखा कि बॉक्साइड वो ले जाते हैं, ये इनका सौदा कर देते हैं। वहां के जो अदर माइंस है उसको ये सौदा कर देते हैं, लेकिन उसके एवज में वहां के जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं, हमारे आदिवासी भाई, उनको क्या मिला? ना तो इंडस्ट्रीज खुली, ना रोजगार। कैसे संवरेगा बस्तर? कैसे संवरेगा? देखिए, मैं आपसे बस एक लाइन में एक सवाल कर रहा हूं और मैं चाहूंगा थोड़ा स्पष्ट आप इसका जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस का ये स्टैंड है कि बस्तर में उद्योग नहीं लगना चाहिए? इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, लेकिन स्पष्ट है, यहां वहां की बातें मत कीजिएगा, ना ही इसको घुमाइएगा। देखिए, आप तो इतने दिन से मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, मैं इधर उधर बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहता। मैं आपको बता दूं कि हम चाहते हैं उद्योग लगे, निश्चित तौर पे उद्योग लगे, लेकिन स्थानीय लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लें। और कहीं ना कहीं भाजपा इन्वेस्टर मीट के नाम पर वहां की जमीन, आप चाहते हैं उद्योग लगे, तो फिर अभी इस इन्वेस्टर कनेक्ट का विरोध क्यों? अमित जी, इस इन्वेस्टर कनेक्ट का विरोध क्यों? अगर आप चाहते हैं उद्योग लगे, तो फिर इसका विरोध क्यों? मैं वही तो कह रहा हूं कि वहां का जल जंगल जमीन और खनिज को बेचने की जो तैयारी अपने कॉर्पोरेट मित्रों को की जा रही है, हमारा विरोध है। इसकी आड़ में जो लगातार जो दिखता नहीं है, ये कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। लेकिन आप दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। के चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के चौहान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, चौहान साहब, आपने सुना होगा अमित जी दोनों ही बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध नहीं करते, हम चाहते हैं कि उद्योग लगे, लेकिन फिर दूसरी तरफ फिर वही कहते हैं कि इसके जरिए जल जंगल जमीन को जाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुझे लग रहा है, मैं नहीं, अगर कोई जनता भी इस डिबेट को सुन रहा होगा तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज होगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का एक ही स्टैंड है ये भागीरथ जी, एक ही स्टैंड है कांग्रेस का, और वो ये है कि वो विपक्षी पार्टियों का विरोध करते करते कब अपने देश का विरोध करने लग जाती है, कब अपने प्रदेश का विरोध करने लग जाती है, कब अपने समाज का विरोध करने लग जाती है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी।
राजनीति ऐसी करनी है कि राजनीतिक लाभ जो है ये इनको कोई लेना देना नहीं है कि अगर वो बस्तर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या नहीं होता है, रोजगार होता है नहीं होता है, ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का काम कर रही है, तो उसको नहीं करना चाहिए। उसमें लोग मीन मेक निकाल देंगे कि आपका पानी ठंडा है, आपने पानी यहां से नहीं लाया, आपने पानी गड्ढे से खोद के नहीं निकाला। प्यासे को पानी चाहिए और हम प्यासे को पानी दे रहे हैं। इसमें आपने स्पष्ट शब्दों में बोला भागीरथ जी कि आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, कि बस्तर में उद्योग लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए। उस चीज का वो स्पष्ट आंसर दे ही नहीं सकते और ना ही कांग्रेस के कोई नेता दे सकता है। मैं आपके प्रसिद्ध चैनल में बोलता हूं, क्योंकि इनको करनी है राजनीति। इनको कोई मतलब नहीं है बस्तर की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अगर स्टडी की रहती तो 2004 में भी मीट हुई थी, 2006 में भी मीट हुई थी, 2012 में भी मीट हुई थी और 2016 में भी मीट हुई थी। और उसके बाद 2018 से लेकर 2023 तक कोई मीट नहीं हुई। आप निकाल के देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही विष्णुदेव साई की सरकार आती है, मीट करती है और उसमें 200 इन्वेस्टरों ने भाग लिया। 200 इन्वेस्टरों ने, इन्होंने 967 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पर योजना बनी है। और उसमें 2100 लोगों को, कहाँ के 2100 लोगों को, बस्तर के 2100 लोगों को रोजगार मिलेगा ना, कहीं बाहर से तो नहीं आ रहे हैं। जो बस्तर के लोग परिवार, जो बस्तर 2100 परिवार को जो रोजगार मिलेगा उसका ये नहीं बोलेंगे। इनके पेट में दर्द होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार कोई है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही सिविलाइजेशन होता है, सिविलाइजेशन से ही आपका हॉस्पिटल बनेगा, आपके शैक्षणिक संस्थान बनेंगे, आपके रोड रास्ते बनेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आपका उसके बाद ही होगा, क्योंकि सिविलाइजेशन की वो नीड रहती है। और सिविलाइजेशन की नीड, अमित जी अभी आप कह रहे थे स्कूल कॉलेज सड़क की बात कर रहे थे, कहीं भी अगर आदमी, ठीक है के चौहान जी आप ही की जो बात है उसी का सवाल मैं ले लेता हूं। अमित जी देखिए, अभी आप कह रहे थे स्कूल कॉलेज की बात कर रहे थे, अगर कहीं पर कोई बड़ा उद्योग लगता है तो उसके आसपास सड़कें भी अच्छी होती हैं, स्कूल भी खुलते हैं, कॉलेज भी खुलते हैं, हॉस्पिटल्स भी खुलते हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पर ओपन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये भी कह रहे थे, स्थानीय रोजगार की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी खुद कहा है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। के चौहान जी भी ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर इंडस्ट्री खुलेगी तो स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलेगा ना। तो एक तरफ तो जो आप बात कर रहे हैं वही तो इस इन्वेस्टर समिट के जरिए, इन्वेस्टर कनेक्ट के जरिए होने वाला है, फिर एक तरफ आप कहते हैं हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं उद्योग लगे, फिर आप कहते हैं हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसलिए मैं वही कह रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप इसका स्वागत करते हैं कि हाँ उद्योग लगना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा? यही होगा ना कि आप एक इन्वेस्टर समिट करें, इन्वेस्टर कनेक्ट करें, जहां पर आप देश विदेश के निवेशकों को बुलाएं, उनको यहां की आप जानकारी दें, उनको आमंत्रित करें, प्रक्रिया तो यही होगी ना। लेकिन जब विपक्षी पार्टी इसका विरोध करेगी, फिर कहती है कि हाँ हम चाहते हैं कि उद्योग लगे, तो फिर कैसे? ये तो फिर आपकी जो बातें हैं वो तो आपस में विरोधाभास हो रही है ना। आज आपका प्रश्न बहुत लंबा था, आंसर देने का भी समय मुझे थोड़ा सा लंबा समय बिल्कुल, क्योंकि आपके जो जवाब थे उससे मैं समझ नहीं पा रहा, इसलिए मैंने कहा थोड़ा अपना सवाल लंबा कर दूं ताकि आप स्पष्टता के साथ समझकर अपना जवाब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे बोलने का अवसर देंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। 100% मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, पूरा समय। देखिए भागीरथ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम लोग लंबे समय से आपके साथ डिबेट भी करते हैं और आप हमारे तासीर को और हम आपके तासीर को समझते हैं। देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में इन्वेस्टर मीट कहीं ना कहीं, हम तो कह रहे हैं ना, कॉर्पोरेट हित बनाम जनहित है। और हम तो एक ही चीज की मांग कर रहे हैं कि भाई अगर वहां पर स्थानीय आदिवासियों को रोजगार मिले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो इतिहास रहा है, अभी चौहान जी कह रहे थे स्टडी, तो साहब मुझे लगता है कि कभी आप अपने नोट्स लेके आ जाइए और मैं अपने नोट्स लेके आ जाऊंगा, देख लेंगे कि कौन ज्यादा स्टडी करता है, भागीरथी जी के सामने रख देंगे। दूसरा, 2018 से 13 के बीच में रमन सिंह जी की गवर्नमेंट थी और उनके कार्यकाल में बस्तर में इन्वेस्टर मीट जो हुई, उसके कारण भूमि अधिग्रहण किया गया, विस्थापित लोगों को किया गया और कहा गया कि यहाँ पर टाटा स्टील उद्योग लगाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों का वहां पर जो विरोध था
स्थानीय विरोध के चलते कांग्रेस जब 18 में आई तब तक कोई उद्योग वो नहीं लगा पाए थे। लोहरीगुड़ा में हमने जमीन को वापस किया। और जमीनी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे जमीनी सच्चाई आपको मैं बता दूं। और फिर आपको बताता हूं कि 2018 के बाद हमने सी मार्ट योजना चालू की, गौठान योजना चालू की, स्थानीय स्तर पे हमने लोगों को रोजगार मॉडल दिया। और मैं आपको बता दूं कि जब इनकी सरकार थी तो औद्योगिक कई घोषणाएं हुई कि लेकिन हम अमित ऐसा जी, करेंगे, वैसा गौठान करेंगे, योजना को आप उद्योग से स्थानीय कैसे जोड़ लोगों को सकते हैं? नौकरी ठीक है, देंगे। वो भी Let एक me अपने स्तर में complete, रोजगार let me जरूर दे complete, सकता मैं है, complete कर लेकिन लूं। क्या उतने बड़े मैं पैमाने पे complete कर लूं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बड़े लंबे क्या थे। उतने बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकता है अगर कोई उद्योग स्थापित होता है तो? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आप जो गौठान देखिए- योजना की बात करें, तमाम योजनाओं की बात करें, ठीक है, एक छोटे स्तर पे लोगों को सहायता दे सकता है, लेकिन आप इससे एक बड़े उद्योग से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं क्या? देखिए निश्चित तौर पे कंपैरिजन अगर लोगों को उससे रोजगार मिले तो मुझको लगता है जहां से रोजगार मिले वो योजना अच्छी है, लोगों को जिससे तो फायदा बोल हो, तो रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री जनहित हो, विष्णुदेव वो साहब अच्छा है। खुद कह रहे लेकिन मैं आपको हैं बता इन दूं कि मैंने उद्योगों जैसा कहा से ना, स्थानीय लोगों को ही इनका रोजगार इतिहास मिलेगा। पुराना खराब है। स्थानीय लोगों को इन्होंने नौकरी नहीं दी थी और मोतीबाग इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा कुछ इन लोग चालू भी नहीं कर पाए थे। तो मैं वही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्थानीय संसाधनों का तो आप दोहन करवाएंगे, लेकिन बाहरी लोगों को आप लाभ देंगे। तो हमारी एक ही मांग है कि छत्तीसगढ़ के रहवासियों को दूसरों को भी मिले, हमारा ऐसा कहना नहीं है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि हमने जब वहां पर हमारी सरकार थी हमने बस्टर टाइगर फोर्स बनाया, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, लोहरीगुड़ा की जमीन हमने वापस की, किसानों की जमीन मिली, गौठान का मैं तो आपको बता ही दिया, और नरवा गरवा घुरुआबारी के माध्यम से ठीक है, पर्यावरण लेकिन और आपने जल यही संरक्षण कहा पे हमने काम कि आपने करके जमीन लोगों वापस को लौटाई, रोजगार जमीन दिया। वापस तो लौटाई, स्थानीय लोगों को लेकिन रोजगार कितने मिले, उद्योगों के ऊपर आपने विचार किया या हमारे कितने देश के उद्योगों की लोगों को शुरुआत भी की, मिले, हमारा इसका विरोध आपने नहीं है, जिक्र नहीं लेकिन किया। प्राथमिकता ठीक है, स्थानीय होना चाहिए। ठीक है, आप ये गर्व करने की जमीन हमने लौटाकर हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कितने उद्योग वहां पर स्थापित करने के प्रयास किए, मुझे लगता है इस पर भी एक सवाल तो जरूर बनता है। लेकिन आऊंगा दोबारा आपके पास, समय मेरे पास कम है। के चौहान जी, देखिए वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, एक तरफ स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहने जा रहे हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप वादे तो कर देते हैं लेकिन वो जमीनी स्तर पर पूरे नहीं होते हैं। मैं बता रहा हूँ भागीरथ जी, जो आपने क्वेश्चन इनसे पूछा था कि कितने उद्योग आपने लगाए और कितने रमन सरकार ने लगाए, तो मैं बता दूं कि रमन सिंह जी की सरकार में 425 के आसपास उद्योग लगे थे, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। जो उद्योग रजिस्टर्ड उद्योग लगे थे, रजिस्टर्ड उद्योग वो 425 के आसपास लगे थे, और इनकी 5 साल की सरकार में जो उद्योग लगे थे वो 35 के आसपास उद्योग लगे थे। इसका आंसर मैं दे देता हूं। और दूसरी बात भागीरथ जी, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति ही करना चाहती है, किसी न किसी तरीके से वो नकारात्मकता ही लाएगी। ना इनके पास नकारात्मकता तो है ना, लेकिन न से नेता नहीं है, न से नीयत नहीं है, न से निष्ठा भी नहीं है, और न से। ठीक है, लेकिन उनकी जो एक दुविधा वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप वादा तो कर देते हैं, एमओयू साइन तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो जमीन स्तर पर आते नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि फिर हमने जमीन वापस की वहां के लोगों को। तो क्या इस बार ऐसा तो नहीं होगा कि एमओयू साइन तो हो गए, लेकिन क्या कोई समय निर्धारित होगा कितने समय के अंदर जो एमओयू साइन हुए हैं उस पर कार्य भी शुरू हो जाएगा? के चौहान जी, के चौहान जी, आप मुझे सुन रहे हैं? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। अमित जी, देखिए मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं कि आप स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि अगर कोई एमओयू साइन हुआ है तो कम से कम वो जमीन में उतरे, ताकि अगर कभी आप लोग की सरकार आती है तो फिर जमीन आप लोग को वापस ना करनी पड़े। जी प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। आई कांट हियर योर क्वेश्चन। डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वागत तो करते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है अगर कोई प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ कागजों पर ये एमओयू साइन नहीं हो, सिर्फ कागजों पर ही जमीन आवंटित ना हो, बल्कि उसमें जमीनी तौर पर उसमें कार्रवाई भी शुरू हो, और जमीनी तौर पर वहां पर ये कारखाने लगने, उद्योग लगने शुरू हो जाए, और वहां के लोगों को रोजगार मिले, और इसको लेकर एक बाकायदा पॉलिसी बने। हालांकि जिसको लेकर सरकार कहती है कि हमने पॉलिसी बनाई है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसको लेकर हमने उसमें मेंशन भी किया है। तो आप यही चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर ही कार्य होना चाहिए। संक्षेप में के चौहान जी फिर से आगे, के चौहान जी मैं आऊंगा आपके पास, समय का अमित जी बस संक्षेप में आप जवाब दे दीजिए, फिर चौहान जी के पास जाऊंगा। निश्चित तौर पे भागीरथी जी आपको धन्यवाद, आप हमारी भावनाओं को समझ चुके। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हमारे उनको प्राथमिकता मिले, जबकि भाजपा वहां पर विकास के नाम पर कॉर्पोरेट एजेंडा चला रही है, हमारा विरोध उस पे है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है। चौहान जी उस वक्त जवाब देते वो नहीं दे पाए पूरी तरह से। चौहान जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात, और जो सवाल भी कर रहे हैं अमीर जी उसको भी आप जोड़ दीजिएगा। भागीरथ जी, मैं उसी सवाल का उत्तर आपको दे रहा हूं कि अगर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन खुलेगा तो क्या कॉर्पोरेट अपने घर से मजदूर लेके आएंगे? क्या कारीगर जो है अपने घर से लेके आएंगे? क्या वो कॉर्पोरेट जो है वो खुद वहां पर काम करना चालू कर देंगे? नहीं। 2100 लोगों को, 2100 परिवारों को वहां पर काम मिलेगा। जो 967 का आज जो ये योजना बनी है 967 करोड़ रुपए की, वो उससे 15 बड़े नए उद्योग लगने वाले हैं। तो वो चीज उनको नहीं दिख रही है, ये चीज दिख रही है। और उसके बाद आपने जब 2018 से लेकर 2023 के बीच में एक भी मीट नहीं किया, तो वो क्या हमारी गलती थी? यही आपकी प्रॉब्लम है कि आप लोग जो काम नहीं कर पाए वो हम लोग कर रहे हैं। इस वजह से आप लोग बोलते हैं कि ये इन लोग भी ना कर पाए ताकि इनको राजनीतिक लाभ ना हो जाए। लेकिन आप इस चीज से बस्तर का भला नहीं चाहते हैं। ये दुखदाई बात है। कांग्रेस पार्टी राजनीति करते करते इतनी नीचे गिर गई है, तभी बस्तर की लोग वो राजनीति नहीं समझते, आप लोग तो ये जरूर समझते कि हाँ उनको रोजगार चाहिए। और ये इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर कनेक्ट से अगर वहां की जनता को रोजगार मिल रहा है, उद्योगों से वहां के जो लोग हैं खुशहाल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अमित श्रीवास्तव जी, के चौहान जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक प्रयास यहाँ पर सरकार की तरफ से बेहतर प्रयास है कि ताकि प्रदेश में निवेश हो, क्योंकि विपक्ष लगातार बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरता रहता है। लेकिन बेरोजगारी दूर कैसे होगी? तभी दूर होगी ना जब उद्योग लगेंगे। जब उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर जब उद्योग लगाने को लेकर प्रयास किया जाता है सरकार की तरफ से, फिर कांग्रेस या विपक्षी पार्टी अगर फिर इसमें सवाल उठाती है, फिर विरोध करती है, फिर तो ऐसा लगता है ना कि सिर्फ आप राजनीति करने के लिए विरोध कर रहे हैं। एक तरफ बेरोजगार की बातें करते हैं और दूसरी तरफ जब अगर उद्योग लगते हैं या उसको लेकर प्रयास किया जाता है तब भी आप विरोध करते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कांग्रेस को, विपक्षी पार्टी को लेकर कि अगर कोई बेहतर कार्य हो रहा है तो विपक्ष में रहने के नाते भी स्वागत करना चाहिए, जिसमें जनता की भलाई छुपी है। और वाकई अगर जो एमओयू साइन हुए हैं या फिर जिस तरह से इन्वेस्टर कनेक्ट वहां पर एक अपने विजन के साथ वहां पर शुरू हुआ है, विजन के साथ वहां पर हुआ है, और वही विजन अगर जमीन में उतरेगा तो वहां के लोगों को इसका फायदा जरूर होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।